नमस्कार 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, जय सिया राम। जैसा कि हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस देखा था, परसों हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा था। दोनों के बारे में मैंने आपको पहचान भी आराम से बता दी, आंसर में क्या लिखना है आपको बड़े आराम से समझाया था। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट का ही अगला पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक वैसे ही थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है। अगर ध्यान देके पढ़ोगे तो निश्चित रूप से ये भी आपको समझ आएगा। आज बात करेंगे अपने प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट में अपने पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या रहेगी, इसको अपन कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या अपने को करना है, चलो देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल की पहचान हमने पढ़ ली थी, प्रेजेंट कंटिन्यू की हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में देखना, वो टाइम वर्ड मैं बता रहा हूं जो टाइम वर्ड आपकी हेल्प करेंगे इस टेंस की पहचान बताने में। कौन से टाइम वर्ड हैं मैंने लिखा यहां ऑलरेडी। रिसेंटली, सो फार, जस्ट, yet, already, recently, so far, just yet। अगर आपको ये टाइम वर्ड कहीं नजर आते हैं, इनमें से कोई भी टाइम वर्ड अगर आपको मिलता है तो आप समझ जाना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट की हमने यहां से पहचान कर ली, सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड दिया हुआ था, हम जान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो बस सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। इन वर्ड में कोई भी वर्ड अगर आपको नजर आता है तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट देखना है। इसके बाद अगला काम ये रहता है, सब्जेक्ट की मैं बात करूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा, मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर। सर सिंगुलर का पता नहीं, आपको बताया था मैंने, प्रेजेंट सिंपल में भी कंटिन्यू में भी हमने बात की थी, फिर भी दोबारा बात कर लेता हूं कि अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में ही मिले, सी मिले, इट मिले, या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम अगर दिखाई दे तो आपको अपनी तरफ से हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। दूसरा, अगर सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से, या आई वी प्लूरल है, वी, यू, दे, या फिर एक से ज्यादा नाम, और एक से ज्यादा नाम के लिए लिख रहा हूं मैं नेम्स। इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट अगर आपको सेंटेंस में नजर आए तो फिर आप लोग हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमने सीखा है कि इनमें से ये जो टाइम वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से कोई टाइम वर्ड आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तब तो अपने को अपनी तरफ से हैज लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तब अपने को हैव लगाना है। अब बात रही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एग्जामिनर आपको देगा ही ब्रैकेट में ऐसे। अब आपको इसकी थर्ड फॉर्म बना के लिख देनी है, क्योंकि परफेक्ट पढ़ रहे हैं अपने। यहां मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैज हैव का प्रयोग होता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि हैज का प्रयोग कब करना है, हैव का प्रयोग कब करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। ये तो बात हुई हैज हैव की। अब अपने बात कर लेते हैं हैज हैव के बाद सेंटेंस एग्जामिनर हमसे कैसे पूछेगा, हमें उसका जवाब कैसे देना है, किस तरह से हम उसकी पहचान करेंगे। तो ध्यान देना, मैं ये हटा रहा हूं ये वर्ड याद रखना, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, जस्ट येट। इनमें से कोई वर्ड दे रखा हो, सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो तो फिर हैज, प्लूरल दे रखा हो तो हैव। अभी इन्हें अपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार से हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
और हम कैसे उनको पहचान के सही जवाब दे पाएंगे। तो बड़ा आसान है, वर्ड याद करिए, टाइम वर्ड, और टेंस को और आसान कर लीजिए। एग्जाम्पल देखना। मैंने लिखा राम और फिर मैंने ब्लैंक दे दिया ऑलरेडी कंप्लीट हिज होमवर्क। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, दे नॉट विन द मैच yet। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल और देखो, शुरू में ब्लैंक है, फिर यू है, नॉट गो टू योर हाउस सो फार, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगर WH वर्ड से हमें एग्जामिनर पूछ ले तो, वाई राम एंड सीता publish not publish their story book। चार एग्जाम्पल लिखे हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिया होगा। पहला काम क्या करना है, कल भी मैंने बताया था, जब हम सिंपल पढ़ रहे थे तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस पढ़ो ध्यान से। सेंटेंस पढ़ने के बाद ये पहचान करो कि कौन से टेंस का है। राम ऑलरेडी कंप्लीट हिज होमवर्क, जैसे ही हमने ऑलरेडी देखा, हमने टेंस की पहचान कर ली कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। पहला काम टेंस पहचानना, दूसरा काम सब्जेक्ट की पहचान करना कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने फिर सब्जेक्ट देखा और राम को देखा तो पता चला कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमें ध्यान है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल में हैव का प्रयोग करते हैं। आपको अपनी तरफ से यही ध्यान रखना है पहले। तो फिर राम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज आ जाएगी। वर्ब जो दे रखी है वो हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म मिलनी है, उसकी थर्ड फॉर्म लिख देनी है। तो मैं यहाँ अगर हैज ऑलरेडी अगर दिया है तो मैं लिख ही देता हूं इसके साथ ऑलरेडी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देता हूं कंप्लीटेड। शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दे नॉट विन द मैच यट, दे नॉट विन द मैच यट। ये देखो यहाँ यट एडवर्ब दे रखी है जो हमें बता रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहां से जैसे टेंस की पहचान कर ली आपने, उसके ठीक बाद आपको देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट फिर देखा हमने, दूसरा काम हमारा ये था, सब्जेक्ट देख के हमें पता चला कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको फिर अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी है, इतना आपको अपनी तरफ से लिखना है। फिर नोट अगर एग्जामिनर ने दिया है तो आ ही जाएगा, कोई समस्या है ही नहीं। और यहां जो आपको फर्स्ट फॉर्म दी है उसकी आपको थर्ड फॉर्म बनाकर लिख देनी है, वॉन। दे हैव नॉट वॉन द मैच येट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नॉट गो टू यूर होम, यू नॉट गो टू यूर होम सो फार। हमने देखा कि इसमें सो फार एडवर्ब दे रखी है, देखते ही हम जान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट है।
अब हमें हैज हैव में से डिसाइड करना है क्या आएगा। तो हैज हैव कौन बताएगा? सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट यू, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? हैव का प्रयोग करना है। आगे एग्जामिनर ने नोट दे रखा था, नोट लिख दिया हमने। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो हैव यू नॉट गॉन टू योर हाउस सो फार। नेक्स्ट अगला एग्जांपल दिया है, वाई राम एंड सीता नॉट पब्लिश देयर स्टोरी बुक यट। अपने टाइम वर्ड नहीं डाला, इसमें यहां डाल देते हैं अभी यट। और जैसे ही हमने देखा कि यट आया है, हम जान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हमारा काम बनता है कि सब्जेक्ट की पहचान करें। तो सब्जेक्ट के रूप में राम और सीता हमें दे रखे हैं। दो व्यक्तियों का नाम अगर हमें दे रखा है, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल है तो फर्स्ट ब्लैंक में हैव, सेकंड ब्लैंक में अगर नोट दे रखा है तो नोट लिखा, और पब्लिश की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, पब्लिश्ड हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, सभी क्वेश्चन जब भी आप टेंस वाला क्वेश्चन हल करके जाएं, मोस्टली आपको टाइम वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। टाइम वर्ड के अलावा और क्या आएगा, मैं आपको जैसे ही टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो स्पेसिफिक रूल में लिखवाने वाला हूं। 10 एक रूल लिखवा दूंगा, उतना आपके लिए पर्याप्त है। 10वीं तक की क्लास के लिए इनसे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। बस आप तो इनको व्यवस्थित रूप से याद करें, साथ साथ नोट करते रहें, और अगर आपको याद हो रहे हैं साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, फिर नोट करने की भी आवश्यकता है नहीं। पर मेरा मानना है कि नोट कर लें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगी तो एक बार आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और उस समय फिर आपके पास बहुत सारा मैटर हो, एक बार फटाफट रिवीजन करने के लिए हो, एक जगह लिखा हो व्यवस्थित तरीके से, तो शायद आपको दिक्कत ना आए। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही, फिर कल अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को, और उसी के साथ अपने उसको कंप्लीट कर लेंगे। जय सिया राम।